गुड इवनिंग छात्राओं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेशर का स्टडी किया था। प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे। मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण प्रेशर का कुछ कुछ टर्म छूट गया, तो अभी बता दे रहे, फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो हम प्रेशर को मापने के लिए हम बोले थे कि एक मशीन का यूज किया जाता। मान लो यहाँ पे कितना प्रेशर है, इसको मापेंगे तो क्या कौन सा मशीन यूज करेंगे? बैरोमीटर। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। अब मान लो हम पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे हम प्रेशर माप रहे कि पहाड़ का प्रेशर कितना है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? बैरोमीटर। लेकिन मान लो कि हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हम गैस भर दिए। बर्तन को हम लोग किताबी लैंग्वेज में पात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पात्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटेनर। अगर मान लो कि पात्र यानी कंटेनर का अगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हमको यूज करना पड़ता है मोनोमीटर। मोनोमीटर का यूज करना पड़ता है। इसको हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मोनोमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा क्वेश्चन कि एक पात्र में रखे हुए वस्तु का दबाव कैसे मापा जाता है? मोनोमीटर से मापा जाता है। पात्र में यानी कंटेनर में रखा हुआ कोई गैस है, उसका प्रेशर हम मापेंगे मोनोमीटर से। सर क्या हम पहाड़ पे जाके मापेंगे कंटेनर में? तभी भी मोनोमीटर ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई कंटेनर लिए तब भी हमको क्या लेना पड़ेगा? मोनोमीटर। हाँ, इन्वायरमेंट का प्रेशर मापेंगे कहीं पे भी, घर का, बाहर का, कहीं का भी, तब आपको बैरोमीटर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ तक प्रेशर का बात खत्म हो गया। अच्छा, अब ये क्यों बताए? देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैस। गैस के बारे में जान रहे हैं, समझ में आ रहा? तो गैस, जैसे कि मान लो गैस एक आवारा बच्चा था। अब उस आवारा बच्चा को गोद लिया एक चच्चा, तो उस चच्चा का नाम है बॉयल। कौन? बॉयल। बॉयल। ठीक रख। तो हम क्या बोले कि बॉयल वो है फादर ऑफ गैस। बॉयल को कहा जाता है फादर ऑफ गैस। क्यों बॉयल को कहा जाता है? क्योंकि वो गोद ले लिया तो उसका नामकरण किया, उसके बारे में बता। हम कोई बच्चा को हम गोद लेंगे तो हम अपना नाम रखेंगे, उसके बारे में बताएंगे, बच्चा में क्वालिटी है, लड़का है, लड़की है, बीच वाला है, कुछ भी हम तो बताएंगे ना, हम गोद ले लिए। वैसे ही गैस लड़का है, लड़की है कि बीच वाला है, कौन बताया? रॉबर्ट बॉयल बताया। समझ में आ रहा है? प्रेशर और बीच वाला मतलब बायोलॉजी में पता चलेगा। चेक करो कि रॉबर्ट बॉयल किसको गोद लिया? गैस को। अच्छा, इसको बताने से पहले ना हम कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक टर्म यूज होगा, मार्कर, एक टर्म हम बता रहे समानुपाती। अरे यार, इसको पढ़ते इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मीनिंग समझाते हैं। अब क्यों बता रहे? देखो, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे बताएंगे ना पूरा एकदम डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। हिम्मत बोले ना, हिम्मत नहीं एग्जामिनर का कि कॉपी से बाहर क्वेश्चन सेट कर दे। गारंटी है 2017 से 24 तक का चेक कर लेना, कॉपी से बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। देखो इधर, तो क्या बोले? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, मान लो ए है। अब प्रोपोर्शनल का साइन पहले बताते हैं। 8 को सुता देंगे, बन जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन। अब ये इन्फिनिटी नहीं है, प्रोपोर्शनल है, थोड़ा सा हटा रहता है। ठीक है, तो क्या बोले? प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा रहेगा साइन। अब आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। मान लो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी। हिंदी में बताइए इसका मतलब क्या है? ए समानुपाती है बी का,
ए समानुपाती है बी का। सर और अच्छे से उर्दू में तो देखो, जैसे कि मान लो ए, हम कोई भी चीज ले लिए, मान लो कि दो बच्चा लिए, एक चिंटू लिए, ए चिंटू है मान लो, और बी मिंटू है। ये है चिंटू और ये मान लो मिंटू, दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई। अब क्या हुआ, मान लो कि हम चिंटू को मारे, वो भी जुड़वा भाई है, इसको हम क्या किए, मान लो कि हम बैट से कूटे हैं अच्छा से, तो उई माँ चिल्लाया, ये भी क्या चिल्लाया, उई माँ। यानी जब इसको दर्द हुआ तो इसको भी दर्द हुआ, कनेक्शन। इसको जब हम प्यार करें, ओ ले 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 बउआ, तो इसको भी मजा रहा। समझ में आ रहा है? तो जब एक चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, उसी का असर सेम दूसरा चीज पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा, उसी को बोलते सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती, इसको हिंदी में समानुपाती बोलते हैं, और ये जो यूज के इसको बोलेंगे सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, सीधा समानुपाती मतलब जब एक को चोट लगे तो दूसरा को भी दर्द हो, उसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर और अच्छे से, तो मान लो चिंटू को हम गर्म करना शुरू करेंगे तो मिंटू को भी आग लगेगा। समझ में आ रहा है? उसको भी गर्मी फील होगा। यानी कि हम चिंटू का टेम्परेचर को बढ़ाए तो मिंटू का भी टेम्परेचर बढ़ा, दोनों को लगा गर्म। मतलब एक का टेम्परेचर बढ़ाने से दूसरा का भी टेम्परेचर अगर बढ़े तो इसी को बोलते हैं सीधा समानुपाती। अभी के लिए बस यही, और पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं विलोम अनुपाती, विलोम अनुपाती। मान लो सेम केस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए सेम साइन का यूज रहेगा, बस इसको 1/b कर देंगे। सर अभी भी इसको समानुपाती नहीं, इसको विलोम अनुपाती पढ़ते हैं। जब कोई भी नंबर में 1 के साथ डिवाइड चला जाए दूसरा डिजिट, तब उसको हम पढ़ते हैं विलोम अनुपाती। क्या पढ़ते हैं? विलोम अनुपाती। अब इसको भी बताते क्या। सेम मान लो चिंटू है, ये मिंटू है, उसमें जुड़वा भाई था, इसमें तोरवा भाई है। तोरवा भाई मतलब कि सगा नहीं है, नाजायज है। समझ में आ रहा है? मतलब कि चिंटू जो है, जाहिर सी बात है, दूसरा मम्मी का बेटा है, दूसरा मम्मी का बेटा है, तो इसको अगर प्यार मिलेगा तो इसको बड़ा तकलीफ होगा। यानी कि अगर हम चिंटू को मारेंगे तो क्या होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और कूद कूद के हंसेगा। इसको चोट लगा तो इसको मजा आया, उल्टा हो गया ना। इसको आग लगाएंगे, टेम्परेचर इसका चिंटू का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आग लगाएंगे तो मिंटू को मजा आएगा। मतलब मिंटू का टेम्परेचर और कम जाएगा। मजा आ रहा मतलब क्या, टेम्परेचर कम किया, सिंपल सा बात। यानी जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा पे उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, उसको और मजा आएगा, मतलब दूसरा घटेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उसी को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, बॉयल का नियम। यहाँ पे आ जाएगा, पहला नियम आएगा जिसको लॉ बोलते हैं। स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का आयतन उस पर आरोपित
दबाव के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती सर क्या हम इसको अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं? तो नहीं, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तुम या तो ये वाला लिखो या तो किताब से लिखो। नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं, वर्ड को भी चेंज नहीं कर सकते। याद रखना, नियम एज इट इज होना चाहिए। किताब वाला है तो किताब वाला है। समझ में आया बात? बहुत कोई होता इसको बोल देगा दबाव बढ़ाएंगे तो प्रेशर कभी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। डेफिनेशन को प्रॉपर वे में, डेफिनेशन बोलो, नियम को प्रॉपर वे से लिखना है। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मीनिंग फील दिलाते हैं कि इसका फीलिंग क्या है, कहना क्या चाहता है। अच्छा चिंटू मिंटू अब जरूरी तो नहीं है, अगर जरूरी लग रहा तो नोट कर लो, अदरवाइज हम इसको रफ करते हैं। चलो इधर ही बताते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे एक बलून लिए और एक बलून लिए। अच्छे से अगर देखेगा ना, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बउआ साहब, एक बार में। समझ रहे हो? इधर देखो, मान लो कि इसमें हम गैस भरे हैं और वो गैस का वजन है मान लो कि 1 kg। कितना? इसमें भी गैस भरे इस बलून में। सर बलून में 1 kg गैस कैसे आता है? तो मेरा घर में बलून है उसमें आता है। ठीक है, मानने बोले लेट। तो अब इसमें बलून का टेम्परेचर को भी हम, तापक्रम को भी हम मान लिए 10 डिग्री सेल्सियस है इस बलून का टेम्परेचर, और इसका भी टेम्परेचर मान लिए कि 10 डिग्री सेल्सियस ही है। T बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। हम दोनों को सेम मात्रा में, समान मात्रा, जब हम मात्रा समान लेते हैं तो उसको बोलते हैं निश्चित मात्रा। 1 kg लिए तो ये भी 1 kg ही होना चाहिए, दोनों 1-1 kg होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा है टेम्परेचर को भी हम सेम रखे, दोनों में टेम्परेचर को क्या रखे? सेम रखे। अब यहाँ पे हम कांड करेंगे बहुत शानदार वाला। हम क्या कर रहे हैं? बलून को दबाएंगे। क्या करेंगे? दबाएंगे। तो बलून को जब दबाए तो ये हो गया इस शेप का। सर क्या बता रहे हैं? फिर से बताइए, बर्दाश्त, थोड़ा देर रुको। तो हम जब इसको इधर से दबाए, इधर से दबाए, इधर से दबाए, इधर से दबाए, तो हम दबाए मतलब क्या किए? दबाव दिए। दबाव दिए यानी प्रेशर दिए। क्या बोले? प्रेशर दिए। तो ये सब गैस क्या गायब हो गया? नहीं, अभी भी अंदर में ही है। फिर से क्या गैस गायब? और नहीं, बलून को दबाओ ना, गैस कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 1 kg था तो अभी भी बलून को दबा दिए तो गैस 1 kg ही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं निश्चित, क्या बोले? फिक्स्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? मात्रा। जो भी 1 kg लिए, जो भी लिए, तो क्या गया यहाँ से कहीं गैस? दबाए तो भी बलून में अभी भी 1 kg तो गैस रहेगा, कमेगा? नहीं कमेगा। क्लियर हो रहा है? चलो, इसमें भी जब प्रेशर अप्लाई किए तो तुम ही बताओ, 1 kg था तो 1 kg से घट के आधा kg थोड़ी हो जाएगा, और रहेगा तो 1 ही kg। समझ रहे हो बात? कि अब हम दबाए हैं तो गैस अंदर में सिकुड़ गया है। तो पहले इतना जगह घेरता था, जब हम दबाए तो जगह कम घेर रहा है। और ज्यादा दबाएंगे तो वो और कम जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? यानी चेक करो कि प्रेशर को हम बढ़ाए हैं तो जगह क्या हो गया? पहले ज्यादा घेरता था, अब कम घेरा। जगह घेरना को, ऑक्युपाइंग स्पेस को हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो सोचो, जब प्रेशर बढ़ाए तो जगह कम घेरा। क्या बोले? फिर से, जब प्रेशर बढ़ाए तो जगह कम घेरा। समझ में आया बात? इधर वे भी तो वही हुआ। चेक करो, प्रेशर को जब बढ़ाए तो जगह क्या हो रहा है? कम जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम जा रहा है। यानी एक चीज बढ़ रहा तो दूसरा चीज घट रहा है। चिंटू को गर्म करे तो मिंटू को मजा आ रहा है।
रुक जाओ, तो मोबाइल शायद बंद हुआ कि नहीं, ठीक है, मस्त चल रहा है। सुनो, तो क्या बोले, चिंटू को गर्म किया तो मिंटू नाच रहा है। मतलब एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा, एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, विलोम अनुपाती। क्या बोलते हैं, विलोम अनुपाती। फील हुआ? अरे सर हिंदी में बताइए, चेक करो इधर। स्थिर तापक्रम पर हमें टेम्परेचर क्या किए, कांस्टेंट लिए है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि अब जब दबा भी रहे ना, तो भी टेम्परेचर उसका बढ़ना नहीं चाहिए। 10 डिग्री था तो सोचो ना, तुम बलून लिया, फुलाया, दबा रहा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सर बर्थडे में तो फुला देते तो फूट जाता, बढ़ता है टेम्परेचर, तो थोड़ा देर बाद आएगा, ठीक है, बर्दाश्त। चेक करो, अभी हम फिलहाल के लिए बोले टेम्परेचर को क्या रखने के लिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। समझ में आया? निश्चित मात्रा वाले, अब यहाँ पे 2 वर्ड लाना बॉयल के नियम में बहुत जरूरी है। एगो स्थिर तापक्रम, स्थिर तापक्रम यानी कितना भी लो, कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का क्या होना चाहिए, 2 गैस का। अब गैस को हम हवा में तो पकड़ नहीं सकते, इससे ओ ले बहुआ, समझ रहे हो? तो हम क्या कर सकते, उसको बलून में भर लिए। अब बलून में भर लिए तो अब तो उसमें रहेगा, अब दबा भी सकते हैं मर्जी से। सब समझ आया? चेक करो। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मात्रा को निश्चित ले रहे हैं। निश्चित मतलब 1 kg ले रहे हैं तो दबाएंगे भी तो 1 kg ही रहेगा, इसीलिए निश्चित मात्रा कहा गया है। गैस का आयतन, गैस का आयतन यानी भी, आयतन मतलब भी, उस पर आरोपित, आरोपित का मतलब होता लगने वाला, उस पर लगा रहे ना बल, प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो लगने वाला वो जो दबाव है, विलोम अनुपाती। विलोम अनुपाती का मतलब क्या है, ऐसा एक साइन होगा, 1/p हो जाएगा। सर समझ में नहीं हो तो आयतन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे V से, और दबाव को हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन करेंगे P से, P मतलब प्रेशर, ना कि, समझ रहे हो? देखो ये जो रिलेशन दिया है, यही दिया है कौन, बॉयल चच्चा दिया है कि बाबू। अच्छा, इसको दूसरा रूप में क्या लिख सकता, तुम ऐसे भी लिख सकता है, बहुत सारा बुक में ऐसे होगा, मीनिंग दोनों का सेम है। यहाँ पे भी हिंदी में वही कहा गया, उस पर आरोपित दबाव है, उसका आयतन आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। मतलब क्या सर, अगर यहाँ से हम आयतन बढ़ाएंगे तो दबाव क्या होगा, कमेगा। अगर यहाँ से हम आयतन को कम करेंगे, आयतन को कम करना मतलब जगह कम घेरना। अगर जगह कम घेरेगा तो प्रेशर ज्यादा लगा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके केस में क्या होगा, अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो आयतन उसका सिकुड़ जाएगा, जगह कम घेरेगा, यानी आयतन कम गया। अगर प्रेशर कम लगाएंगे, अरे जैसे स्माइली बॉल नहीं होता, दबा देते तो कम जगह घेरता मुट्ठी में, प्रेशर कम किए तो जगह ज्यादा घेर रहा मुट्ठी में। सिंपल सा बात। हिंदी में क्या समझ में आया? सर इंग्लिश में भी तो बताइए। देखो समझ जाओ, इंग्लिश में डेफिनेशन सब किताब में दिया होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये है इसका नियम, बॉयल का नियम। क्या खत्म हो गया सर? नहीं, बहुत डिटेल में करने वाले हैं, चेक करो। अब इसमें तुमसे कहा जाए कि स्थिर क्या क्या है, स्थिर राशि, स्थिर राशि यानी कांस्टेंट क्या क्या है। सर स्थिर तो तापक्रम है, तापक्रम तो है ही है, तापक्रम भी स्थिर है, टेम्परेचर। उसके साथ साथ मात्रा भी नहीं बदल रहा, 1 kg था तो 1 ही kg रह रहा, यानी गैस का मात्रा, गैस का मात्रा भी क्या है, मास ऑफ गैस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
मास ऑफ गैस। अगर 1 kg लिए है तो 1 kg ही रहेगा, समझ रहा है। मास ऑफ गैस भी क्या है, कांस्टेंट है। देखो ना, निश्चित मतलब ये समझ जाओ कि कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट सर कांस्टेंट कांस्टेंट तो बोल रहे, मतलब समझाइए, मतलब समझा दिए कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिए तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना, 2 बलून का टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, ना ही कम करना है, दोनों को साथ में दबा रहे हैं, टेम्परेचर 10 ही रख रहे हैं, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। कि जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर को ना ही बढ़ाएंगे ना ही कम करेंगे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर हुआ? हाँ सर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 1-2 बार वीडियो देख लो, पूरा होगा, बस फील करो, साइंस को फील। अब यहाँ पे एक और आएगा संबंध। संबंध, अरे बउआ सब स्पेलिंग देख लेना। रिलेशन बोलते हैं कि गैस, बॉयल चच्चा गैस का किस गुण में संबंध बताया, गैस के किस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो चेक करो, यहाँ पे है आयतन, भी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, और प्रेशर तथा दबाव, यानी अगर तुमसे कहा जाए कि बॉयल जो है वो किस चीज में रिलेशन दिया है, तो गैस का आयतन तथा दबाव में क्या क्या संबंध को दिखाया है। बॉयल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? हुंछा आगे देखो, समझ में आ रहा है। अब ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहां से आ जाता है, इसका ग्राफ। देखो एक चीज याद रखना कि किताब में ना बहुत कुछ टॉपिक उलट पुलट के दिया हुआ, और हम जो पढ़ाने वाले हैं हम है पगला, उल्टा पढ़ाएंगे ताकि सीधा से जल्दी से समझ में आएगा। सर क्या बोले, पढ़ाएंगे ना जैसे वैसे ही पढ़ो, देखो पूरा डिटेल में समझ में आएगा। चेक करो, हम ग्राफ बता रहे हैं। अब ग्राफ जो है वो आयतन और दबाव में है, तो उसको बोलेंगे भी वर्सेस, जैसे क्या बोलते हैं, मान लो भी हो गया एक टीम वर्सेस पी हो गया एक टीम, तो ये दोनों टीम में हम मैच खिलवाएंगे। मैच खिलवाएंगे मतलब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ क्लियर करते, बड़ा मजेदार। अब ग्राफ में तुम लोगों को कुछ चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें 2 एक्सिस होगा, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जब मैथ पढ़ाएंगे तब और अच्छे से बताएंगे। इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश एक्सिस। अगर जिसको इसमें डाउट है तो मैथ में थोड़ा सा मेरा क्लास ले लो, एक दो क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स करो, देखो अगर कुछ समझ में ना आए ना, कमेंट्स करो, लाइक सब्सक्राइब झाल बजाए, बस कमेंट्स करो कि सर मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा समझ में, भैया मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये डाउट हो रहा, ये डाउट हो रहा, हेन हो रहा, तेन हो रहा, फलाना हो रहा है, बाबा जी समझ रहा है। एक बार बस कमेंट्स कर दो कि मेरे को इस चैप्टर में ये टॉपिक का डाउट है, अगला दिन वीडियो मिल जाएगा। चलो, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। बोलेगा सर फील नहीं हुआ, फील कराइए, तो फील कराइए। चेक करो, मान लो इधर में वॉल्यूम है और इधर में मान लो प्रेशर है। सर हिंदी में बताइए ना। तो देखो ग्राफ का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 0 से जब हम राइट में जाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो वो प्लस होता है। मान लो +10, +20, 30, 40, 50, 60। और जब ऊपर में जाते वाई एक्सिस में तो भी प्लस होता है। मान लो 10, 20, 30, 40, मान लो 50। तो हम वैल्यू ले लिए। अब मान लो इस ग्राफ में हम कोई भी 3 पॉइंट ले रहे, एक पॉइंट ये ले रहे, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ले रहे, हर एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ले रहे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि ये चीज यहाँ से रिलेट कैसे करता है, समझ रहा है? ध्यान दे। तो चेक करो, ये पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे मैच करेंगे तो ये इधर आएगा, वाई पे मैच करेंगे तो इधर आएगा। चेक करो, कुछ है क्या? सॉरी,
चेक करो, जब P 40 था तो V कितना है? 10 पे है। पहला केस। इसमें चेक करो, लगभग में यहाँ पे है। जब मान लो 25 के आसपास है, तो जब P 25 के आसपास है तो x एक्सिस में ये कितना के आसपास है? 25 ही है। मान लो 25 तो नहीं है, थोड़ा सा इधर ही मान लो 23 है। V कितना है? 23 है। मान रहे हैं क्योंकि इधर है। अब ये चेक करो, पहुंच गया यहाँ पे और ये है यहाँ पे कुछ समथिंग। तो यानी कि P जब 15 पे लगभग 15 है तो V हो गया कितना? 30। सॉरी, V कितना हो चुका? 45 से पार, मान लो 48 दिख रहा है यहाँ पे। तो सर हिंदी में बताइए, हिंदी में चेक करो, बहुत शानदार बात। जब P 40 था तो V कम है। जैसे ही P को कम किए 25 पे लाए, देखो V बढ़ के पहुंच गया कितना? 23 पे। V 10 से पहुंचा कहाँ पे? 23 पे पहुंचा। समझ रहा है? देखो अच्छे से कि P 40 से कम होके 25 पे आया है। P 40 से कम होके कहाँ आया है? 25 पे आया है। और जैसे 40 से कम करके 25 पे लाए, P को कम कर दिए, V चेक करो क्या हुआ? 10 से बढ़ के 23 हो गया। बाप रे बाप, जादू हो गया। देखो फिर से, जब P को हम फिर से 25 से कम करके 15 किए हैं तो V चेक करो, 23 से बढ़ के 48 हो गया। डबल जादू हो गया। कुछ तो हो गया सर, बड़ा मजेदार। चेक करो, यही तो ग्राफ का मीनिंग है, यही तो मतलब है कि जैसे हम V को बढ़ा रहे। चेक करो यहाँ पे क्या दिख रहा है? V जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे P वैसे वैसे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। मिला? और V बढ़ रहा है। यही तो बात बोला था बॉय कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे दबाव कमेगा, सॉरी आयतन कमेगा, और जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करेंगे आयतन बढ़ेगा। यही तो केस है, यही तो ग्राफ है। क्या फील हुआ? अगर फील नहीं हुआ तो 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट पीछे करो, फिर से देखो, फील होगा एक बार। अब इस ग्राफ को एक नाम से जानते, इसको बोलते हैं समकोणीय पैराबोला। सॉरी, पैराबोला बोले, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या सर जरूरी है नाम? बोलते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्या नाम जरूरी? बहुत जरूरी है, नाम याद रखना बहुत जरूरी। जैसे पढ़ा रहे ना वैसे पढ़ते जाओ। बंगाल बोर्ड का हिम्मत नहीं है कि आर पार कहीं से भी पूछ ले, गारंटी। चाची से अपना कांटेक्ट है, कुछ कॉपी से बना के देगा कोई से, देखो। अब इसको समकोणीय का मतलब क्या होता है सर? समकोणीय, समकोण मतलब हमको पता 90 डिग्री होता है। क्या समझना है सर? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी बनता है 90 डिग्री पे, ऐसा करके है ना करके। नाम में तो क्लियर हो गया सर। ग्राफ भी तो बताइए। जब इस ग्राफ को जूम करेंगे ना तो इस पॉइंट का, जब मान लो ये जूम वर्जन इसका, जब इसको चेक किया जाता है ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे। मान लो इसको जूम किया जाता है तब देखा जाता है, जब इसका स्लोप निकालते हैं ऐसे करके, डायरेक्शन कैसे होता है चेक करो। यहाँ पे पॉइंट है, ये जाएगा, एक जाता है पॉइंट ऐसे करके, एक जाएगा इस तरफ और एक जाता है इस तरफ। यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री। ये वेक्टर वेक्टर है, क्लास 11 में क्लियर होगा ऐसे करके। अब कोई कोई इस तरफ बनाता तो वो भी क्लियर होगा। अभी के लिए फिलहाल ये सब उतना तामझाम मत करो, बस अभी के लिए नाम याद रखो कि इसका नाम क्या, ग्राफ का, बॉयल का ग्राफ का नाम है समकोणीय हाइपरबोला। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएगा? तो नहीं बाबू, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑप्शन में दे देगा तो ऐसे करके देगा डायरेक्ट। सर ग्राफ को ऐसे ही क्यों दिए, टच क्यों नहीं किए?
बोल रहा है ना मन में मेरा क्वेश्चन आया था, सब फील होगा। देखो क्या हम बलून को दबा कर गायब कर सकते हैं? इतना जोर से बैठेंगे कि गायब हो जाएगा? कभी नहीं गायब होगा। टच होने का मतलब है अगर यहाँ पे टच हो जाएगा ग्राफ में तो वॉल्यूम हो गया 0। हाँ समझ में आ रहा है। यानी गैस को दबा के बलून को हम इतना दबाएंगे कि गैस उसमें से अपने आप गायब हो जाएगा। मिस्टर इंडिया है जो गायब हो जाएगा। समझ रहा है? टच नहीं होगा क्योंकि आयतन 0 मतलब गैस गायब हो गया। बलून फूटे बिना गैस गायब। मिस्टर इंडिया समझ में आ रहा है बात? तो आयतन 0 होना मतलब कि गैस का क्या हो जाना? गायब हो जाना। इसलिए ग्राफ यहाँ टच नहीं होगा। सर यहाँ तो समझ में आ गया। ऊपर बताइए। तो वो जो प्रेशर है, प्रेशर सोचो हम क्या किए, वॉल्यूम को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। प्रेशर जो है कभी भी 0 हो पाएगा? बलून लिए, बलून रखे हुए, जब उस पर अप्लाई करेंगे ना तो प्रेशर कभी, जब हम कुछ दबा रहे तो दबाएंगे तो हम कभी भी सोचो ना कोई थोड़ा भी तो दबेगा ना। दबना मतलब प्रेशर लगाना, ना दबना मतलब छोड़ देना। एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं तो प्रेशर का कोई बात आएगा नहीं। प्रेशर मतलब दबाना। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 नहीं आ सकता। ना इधर टच होगा ग्राफ, ना ही इधर टच होगा। क्या क्लियर हुआ बात? अभी इसका 1-2 और ग्राफ है, जल्दी से नोट करो। तो अब आगे बताते ग्राफ यहाँ पे बताते। अब एक ग्राफ जो इसका बनता है वो ऐसे करके इस तरफ मान लो हम v बना रहे और इस तरफ हम क्या करें, PV बना रहे। क्या बना रहे? PV। सर PV क्या है फिर से बताइए। तो इस तरफ क्या करें, मान लो कि आयतन को बना रहे, उधर में हम दबाव के साथ साथ आयतन को भी बढ़ा रहे। सर फील नहीं हुआ? फील होगा थोड़ा देर बाद। इसका ग्राफ ऐसा बनता है। इसको हम बोलते हैं सरल रेखा ग्राफ। क्या बोलते हैं? सरल रेखा, नॉट सरल रेखा, इट्स सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। सर हिंदी में समझाइए, ध्यान से समझो। मान लो कि तुम ना टायर में हवा भर रहा है, एक टाइम तक हवा भर रहा है, तो सोचो प्रेशर जब बढ़ा रहा है तो उसका साइज भी बढ़ रहा है। कैसे सर? सोचो टायर में हवा भर रहा है तो टायर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? टायर फैल रहा है मतलब आयतन को प्रेशर दे रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसलिए इस तरफ P भी और इस तरफ क्या है, सिर्फ भी है, बढ़ रहा है। तो चेक करो एक टाइम बाद, एक पॉइंट पे आने का बाद तुम जितना भी हवा भरेगा, मान लो कि टायर बड़ा मजबूत है, तुम हवा भरेगा ना तो क्या देखने को मिलेगा कि हवा भरा नहीं रहा है, तुम फेंका रहा है, इसे टुंग टुंग हो रहा है, भरने जाएगा तो। क्योंकि अब उसमें ऑलरेडी प्रेशर भरा गया एक लाइन पे। अब तुम प्रेशर जितना भी अप्लाई करो, जितना भी कुछ होने वाला नहीं है उसमें। जैसा साइज वॉल्यूम जितना लास्ट मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, वॉल्यूम लास्ट कहाँ तक पहुंच गया, पीवी पहुंच गया कहाँ, मैक्सिमम तक। उसके बाद पहुंच के वो क्या हो जाता है, जितना भी प्रेशर डालो टायर का दबाने का कोशिश करो, इतना हार्ड हो जाएगा ना वो दबेगा ही नहीं। हवा एकदम मैक्सिमम भर देने पे टायर को देखता ना, छूता टंग टंग आवाज करने लगता है, हवा और भराता ही नहीं। तो अब आयतन भी नहीं बढ़ रहा है, समझ रहा है बात? आयतन बढ़ेगा नहीं। अब तुम उसमें प्रेशर डालते रहो, साइज में बढ़ेगा नहीं, उसका मैक्सिमम लिमिट खत्म। इसलिए उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्योंकि वो अपना लिमिट को पार कर चुका, मतलब मैक्सिमम तक पहुंच चुका होता है। क्लियर हुआ? इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर। एक बार और बताइए, सुनो गौर से, कि जब हम टायर में हवा भरते हैं, हवा देते 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 एक टाइम बाद क्या होता है कि मैक्सिमम हवा भरा जाता है। अब हम हवा देंगे भी ना, प्रेशर देंगे भी, तो भी वो फैलेगा नहीं, उतना पे अटक जाएगा। वॉल्यूम वहां पे जाके फिक्स्ड हो गया, इसीलिए वॉल्यूम क्या होता है, एक फिक्स्ड हो जाता है। अब हम प्रेशर बढ़ाइबो करेंगे तो वॉल्यूम वहीं पे रहेगा, टायर और ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा होता तो इन्ने उन्ने से ट्यूमर निकलता है, देखा टायर में ट्यूमर, वही केस, सेम टू सेम।
तो ज्यादा नहीं भर सकते, मैक्सिमम तक जाके उसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट हो जाता है। सर एक दो को और एग्जांपल दीजिए ना, मजा आएगा। जैसे कि मान लो हम बलून लिए, बर्थडे में करता होगा, बर्थडे में बलून फुलाता होगा टीना वाला घर में, टीना वाला घर में रहता है। तो लेकिन ये नहीं, ये इस ग्राफ का नहीं, ये इससे पहले उस ग्राफ का बारे में बता रहे। जैसे अभी बताया भी बढ़ रहा है पी बढ़ रहा, बोला सॉरी भी बढ़ रहा है तो पी घट रहा है। टीना वाला घर में होता है, बर्थडे मना रहा होता है, फुलाता बलून, देखता धराम धुरुम फटना शुरू। क्या हो रहा है, क्यों फट रहा है? क्योंकि अब वो वाला केस ना थोड़ा चार्ल्स में आ जाता है, इसलिए हम बताते नहीं, फिर भी यहाँ पे बता दे रहे कि गैस ना फैल जाता है, वो गर्म होने पे गैस फैल जाता है। तो फैला तो उसका जगह बढ़ गया, जब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, जगह बढ़ा, सोचो जगह बढ़ा मतलब उसका प्रेशर कम गया। सॉरी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा देर बाद बताएंगे इसको, चार्ल्स में बताएंगे ना तब क्लियर होगा। अभी के लिए इधर ही समझो, टायर वाला ही ठीक है, मस्त क्लियर हुआ ये बात। आगे बढ़े, चलो देखो अब यहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते हैं बॉयल के नियम का गणितीय रूप, अच्छा हिंदी में लिख लो यार, टाइम नहीं है। बॉयल का नियम का गणितीय रूप, अभी जस्ट बॉयल बोला, क्या बोला कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। सर पहले तो आप भी लिखे थे, तो तुम्हारा मर्जी, तुम भी लिख लो, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा अब यहाँ से फिर थोड़ा सा बेसिक में, जब मान लो कि क्या बोलता है A समानुपाती B है, तो जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर आएगा। अब बराबर अकेले नहीं आएगा, अपना साथ किसी को लाएगा। जैसे शादी ब्याह में जब क्या बोलते हैं दुल्हन जाता है मायका पहला दिन, तो अपना साथ बहन को टान के ले जाता है, वैसे ही ये मायका जाता है जब हटता है तो अपना साथ में किसी को टान के लाएगा। किसको लाएगा? के को लाएगा। सर हर जगह के ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, के का पुराना रिश्ता है, सब साइंटिस्ट से बताएंगे कैसे, इसीलिए के आ रहा है। और यहाँ पे के इज कांस्टेंट, के एक स्थिरांक। सर के स्थिरांक मतलब क्या? के एक ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जो हम एक बैठा देंगे, मान लो कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 है ना के का वैल्यू, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दबाव बढ़ाएंगे, कुछ भी बढ़ाएंगे, 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं स्थिरांक, जिसमें कोई भी चेंज ना आए। चैप्टर 13 में मैथ में जरूर बताएंगे, चैप्टर 13 तुम्हारा वेरिएशन चेक करो। अब यहाँ पे ये वाला टर्म समझ में आया? सेम एज इट इज, अगर ए विलोमानुपाती 1/b रहता तो इसको हटाएंगे तो बराबर आएगा, एक कांस्टेंट के आएगा, 1/b हो गया। ये सेम चीज उतार दी, ये भी तो गुना हुआ था, ये भी गुना हो जाएगा। के से 1 को मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया के, नीचे में आ गया b। क्या ये चीज समझ में आया? नहीं आया तो 2 मिनट 5-6 सेकंड उधर रिवाइंड करो, फिर इधर आओ, चेक करो। यहाँ पे कांस्टेंट का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा के, और इसको लिख सकते हो 1/v। यहाँ पे लिख देंगे वेयर के एक स्थिरांक है, के इज अ कांस्टेंट, के स्थिरांक है। क्लियर हुआ बात? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू के से 1 को मल्टीप्लाई हुआ तो के, और नीचे में आ जाएगा v। अब इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे मैथ यूज होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, P से v को मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया PV, और इधर में आ गया k। ये एक रिलेशन बन गया, PV बराबर k। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि जब हम दबाव को, आयतन को, दोनों को गुना कर देंगे, मान लो हम कोई गैस में 10 दबाव लगाए और आयतन लगाए मान लो 20, दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200, और वही 200 होगा एक कांस्टेंट वैल्यू, के का मान वही होगा 200। मतलब ये है कि
कांस्टेंट वैल्यू मतलब सेम तरीका का, अगर हम दो गैस को अगर सेम चीज से हम क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, उसका वॉल्यूम लेंगे, तो सबका वैल्यू आंसर क्या आएगा, 200 ही आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। फिर से दबाव अगर हम 10 लगा रहे, आयतन अगर हम 20 केजी वाला वस्तु पर लगा रहे हैं, तो उस दोनों को गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू जाएगा, कांस्टेंट आएगा। चाहे हम 10 केजी 10 वाला प्रेशर और 20 केजी वाला मान लो बलून कोई भी ले लेंगे ना, कोई भी, सबका आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ, फील हुआ? फिर से तुमको जान के दुख लगेगा कि ये चीज बॉयल नहीं दिया। सर ये वाला नया है, बहुत कुछ मिलेगा, चेक करो। ये चीज ना भले बॉयल का नियम है लेकिन बॉयल नहीं दिया। एक मैरियोट नाम का साइंटिस्ट था, मैरियोट नाम का साइंटिस्ट ने इस इक्वेशन को फाइंड किया है। बोले सॉरी इक्वेशन देखा लग रहा, सर पढ़ाया था गैस समीकरण वाला, बाद में आएगा, बाद में, अभी यहाँ रहो। इस इक्वेशन को निकाल के दिखाया कौन था, मैरियट। इसीलिए बॉयल के नियम को कहा जाता है मैरियट्स लॉ भी कहते हैं। स्पेलिंग देख लेना, क्या मैरियट्स लॉ, स्पेलिंग देख लेना। बॉयल का नियम का दूसरा नाम मैरियट्स लॉ, मैरियट्स का नियम भी कहते हैं बॉयल के नियम का। ये नहीं पढ़ा होगा गारंटी के साथ, समझ रहे हो बात? तो बॉयल के नियम को क्या कहेंगे, मैरियट्स का नियम भी कहते हैं। यहाँ तक देखो बॉयल का नियम खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत डिटेल में पढ़ाना बाकी है। 2 ग्राफ ही बताया, अभी और ग्राफ बाकी है, और ग्राफ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, सबा खैर एंड जय श्री कृष्ण।